अंकिता वर्मा आपका स्वागत करती हूं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर एक कोने से छोटी बड़ी खबरों को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में अमेरिका से काशी पहुंचे उनके फैन कमलेश पटेल बताया इस बार मोदी जी को चुनाव में हराना नामुमकिन है। कमलेश जी ने बताया कि हर बार चुनाव के दौरान वो मोदी जी के लिए अमेरिका से इंडिया आते हैं और काशी मोदी जी के दिल के काफी करीब है, इसलिए वो काशी में जनता को बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जागरूक करते हैं। कमलेश जी ने बताया कि पहले भी वो बनारस आए थे तो इतनी सुविधा बनारस में नहीं थी जो अब बनारस में मौजूद होती है। यही वजह है कि बनारस से उन्होंने कैंपेनशिप करना शुरू किया है। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ खुशरंग हिना की रिपोर्ट। नमस्कार, वाराणसी में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना और आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के गंगा घाट में। गंगा की गोद में इस समय हम विराजमान हैं और यहाँ पर आप देखिए कि जो दृश्य है वो कितना ज़्यादा मनोरम है, क्योंकि एक तरफ तो पूरे काशी की घाट है यहाँ से और दूसरी तरफ माँ गंगा और नाव बेड़े पे सवार हम इस समय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऐसे क्षण जो कि आपको बिल्कुल भाव विभोर कर देंगे। आपको इस समय पता होगा कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 5 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। 6वें चरण का चुनाव 25 तारीख को है और 7वां चरण यानी बनारस में ही आखिरी चरण होगा और इसी के लिए सारी पार्टियां अपने दमखम लगा रही हैं। वाराणसी में हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी के एक ऐसे फैन से मिलवाएंगे जो कि अमेरिका से आए हुए हैं और वो पूरे जोर शोर से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेनशिप कर रहे हैं। उनके लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार 400 पार हो जाए। तो हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कमलेश पटेल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप अमेरिका से आए हुए हैं। मैं अमेरिका में टेम्पा शहर में रहता हूँ, फ्लोरिडा स्टेट में आया है। मायामी और ऑर्लैंडो के बीच में मेरा शहर है। बहुत खूब सुंदर शहर है। वहाँ भी पब्लिक बहुत अच्छी है, वो मेरे को वहाँ भी बहुत अच्छा लगते हैं। वहाँ के लोग अच्छे हैं। फॉरेन रिटर्न है तो ये बताइए कि अमेरिका में भारत की कैसी छवि? अमेरिका में भारत की बहुत अच्छी छवि है और हम वहाँ की इकोनॉमी को बहुत आगे ले गए हैं, क्योंकि इंडियन लोग जाते हैं वहाँ मेहनत करते हैं। हम मोटलों के अंदर पूरी मोटल उद्योग मेरे अंडर में है। सब छोटे बड़े गैस स्टेशन हुए, सभी जगह पे इंडियन लोग ने बहुत कब्जा किया है। तो हम मेहनत करते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बढ़ती है। इसके लिए इंडियन को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। इंडिया में मूल निवासी कहाँ के? मैं गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर पैदा हुआ हूँ। बात अगर गुजरात की जाए तो गुजराती तो वाराणसी में बहुत ज़्यादा विराजमान है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट वे विपक्ष का आरोप है कि गुजरातियों को दिया गया है। ऐसा जब आप सुनते हैं तो कैसा लगता है और क्या ये सही है कि नहीं? नहीं, ये गलत है। ये गलत है। कोई कुछ ऐसा नहीं है। वाराणसी का तो तुम देखो, हर जगह पे जो गलियां है सभी जगह पे सभी लोग पुराने लोग हैं, तो नए लोग तो कोई आए नहीं है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में जो विकास किए हैं वही विकास का एजेंडा पूरे देश में लेकर के जाने वाले हैं। आपकी क्या राय है? नहीं, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा भारत के अंदर विकास किया है। कोई भी जगह पे आप घूमो और घूमना चाहिए। गुजरात पूरा भारत देखना चाहिए। भारत के अंदर बहुत अच्छा भी डेवलपमेंट हुआ है और नरेंद्र भाई की सूझबूझ और इसकी टीम भी बहुत अच्छी है। और योगी जी ने भी यूपी में बहुत विकास का कार्य किया है और यूपी को भी बहुत अच्छा नाम बना दिया है। आज आप बनारस में हैं और बनारस के घाटों पर घूम रहे हैं। बनारस की माँ गंगा के तट पर जो है आप विराजमान हैं। आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? किस तरह का अनुभव हो रहा है? यहाँ का व्यूज बहुत अच्छा है। ये गंगा को देखते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। और गंगा एक गंगा है। गंगा तो पूरे विश्व के अंदर सब कोई भी इंडियन रहेगा तो गंगा में स्नान करने लेके एक दफ़े तो आएगा। तो मैं पूरे विश्व का गुजराती भारतीयों को बोलता हूँ कि माँ गंगा के दर्शन करने के लिए आना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बार जो आप अमेरिका से इंडिया में और खासकर वाराणसी में आए हैं, किस लिए आए हैं?
भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर जास्ती सीट आ जावे और नरेंद्र मोदी वाराणसी से अच्छी लीड से जीत के संसद के अंदर वड़ा प्रधान बन जावे, बस हम इतनी शुभकामना करने के लिए आए। और हम मेरे से जो कुछ होते हैं तो हम घर घर जाके सब लोग को बोलते हैं। यहाँ से वाराणसी के बाद आगे की अगला कदम क्या होगा आपका? मैं हिमाचल में जाने वाला हूँ, अनुराग ठाकुर जी के वहाँ जाने वाला हूँ और अनुराग ठाकुर जी के वहाँ मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ। मंडी में भी मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ। अनुराग ठाकुर के वहाँ मैं 2019 में गया था। अनुराग ठाकुर जी अमेरिका जब आते हैं तब उमेरा टेम्पा शहर में आते हैं और वहाँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी का हर भारतीय लोग अनुराग ठाकुर जी को पहचानते हैं। अभी 2 महीने पहले कंगना रावत जी पण मेरे गुजरात में आई थी और कंगना जी ने भी मेरे गुजरात के अंदर आके सोमनाथ मंदिर के अंदर इसने पूजा प्रार्थना किया था। तो कंगना जी के लिए भी मैं मंडी जाने वाला हूँ और मंडी में मैं 2 दिन प्रचार करने वाला हूँ। इतने प्रयासों के बाद लग रहा है कि इस बार भाजपा सरकार आएगी? अरे यार, ऐसा क्यों प्रश्न करते हो? ये तो करना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के अंदर आने वाली है। जिस तरह से विपक्ष इतना मजबूती से गठबंधन बना चुका है और ये कह रहा है कि उनका जुमला है 10 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इस पर सवालिया निशान हो रहे हैं कि क्या वोटर उसी तरह से जो पहली बार मोदी जी की लहर चली थी, क्या इस बार भी मोदी जी की लहर है या साफ हो गई? हम विपक्ष का नहीं सुनते हैं। वो मेरा भारतीय जनता पार्टी का हर सैनिक, हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर होद्देदार सभी लोग लग गए काम में, એટલે हम विपक्ष का सुनते ही नहीं है। वो मेरी सरकार बनने वाली है, 425 की सीट आने वाली है और निश्चित हो जाओ 4 तारीख को आपको 3 बजे सब समाचार मिल जाएगा। अमेरिका से कितनी बार आप यहाँ इंडिया में आते हैं साल में? ये 1.5 साल के अंदर मैं 4 दफ़े आया हूँ और चुनाव के लिए आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए ही आता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम सबका जो किया है ना, सब इंडियनों के लिए नरेंद्र मोदी ने जो किया है, એટલે मेरा राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमेरिका से आए हुए कमलेश पटेल जी और उन्होंने बखूबी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी करना है दमखम सब कुछ लगा देंगे, लेकिन इस बार 400 पार करा के ही मानेंगे। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरा मैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।